कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते असलियत है यही उसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने उस शो में जो आपके दिलों तक पहुंच गया और जिसका नाम होता है कविवार। तो आज का विषय कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अचार है। हाँ, कि आज का विषय कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अचार है। जैसे कुछ लोगों के लिए दल बदलना एक त्योहार है। अब सुनना जरा कि कल तक जिस दल को कुछ लोग बताते थे दलदल, कल तक जिस दल को कुछ लोग बताते थे दलदल, आज वही कहते हैं। आज उनको लगता है जैसे वो हो उनके कई जन्मों के पुण्य का फल। पक्ष का कहना है, मैं पक्ष की ओर इशारा भी कर रही हूं, पक्ष का कहना है विकास जहां है नेता उधर चले आते हैं। विकास जहां है नेता उधर चले आते हैं। देश हित में सारे निर्णय मिलकर लिए जाते हैं, कि देश हित में सारे निर्णय मिलकर लिए जाते हैं। तो विपक्ष का कहना है बिना बरसे बादल ऐसे जाता नहीं है, कि बिना बरसे बादल ऐसे जाता नहीं है। ईडी सीबीआई का मौसम यूं ही तो आता नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे। किसी का कहना है ये टूट नहीं जनमत का विस्तार है, किसी का कहना है कि ये टूट नहीं जनमत का विस्तार है। तो कोई कहता है राजनीति में ये अवसर का व्यापार है। यहाँ जनता कहती है हमें सब पता है किसका क्या आधार है। ये मिलाप दल बदलुओं का केवल कुर्सी से ही प्यार है। और अब आप जरा बेबसी का आलम देखिए कि पहले नेता दल चुनते थे, अब दल नेता चुनते हैं। पहले नेता दल चुनते थे, अब दल नेता चुनते हैं। कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है, आंखें सब देख रही हैं और कान सब सुनते हैं। आंखें सब देखती हैं और कान सब सुनते हैं। तो यहां आपने आप समझ गए होंगे कौन से आपकी बात चल रही। यहां आपने अपने नेता को ऐसे जगा दिया, यहां आपने अपने नेता को ऐसे जगा दिया कि उसने झाड़ू उठाई और उसके संग पोछा लगा दिया। यहाँ आपने अपने नेता को ऐसे जगा दिया कि उसने झाड़ू उठाई और उसके संग पोछा लगा दिया। बंगाल के चुनाव के बाद का एक सीन देखिए, बंगाल के चुनाव के बाद का एक सीन देखिए। टीएमसी लगभग खाली हो गया है, पार्टी पर यकीन देखिए। और जो कह रहे थे कि खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, क्या पता था कि एक तरफ सुनसान दूसरी तरफ मेला हो बे। तो यही हमारा आज का विषय है। और यही होगी कवियों की तकरार, क्योंकि मन की बात के बाद, रैपिड शायर के बाद हम करेंगे वार पर वार। देखते रहिए हमारा ये शो जो आपके दिलों तक पहुंच रहा है, जिसका नाम है कविवार। आइए कविवार को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक परिचय हम इन कवियों का आप तक पहुंचाएंगे। हमारे पास आज पक्ष से और विपक्ष से और अपनी मन की बात करने के लिए जो कवि और शायर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका एक एक करके जरा परिचय हो जाए। तो ताज की धरती से, ताजमहल की धरती से, आगरा से चलकर जो सीधे आपके दिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए आए हैं, उनका नाम होता है मोहित सक्सेना। एक बार जोरदार तालियां हो मोहित सक्सेना के लिए। हमने एक आइटम भी मंगाया है
मतलब उसको हमने बुलवाया है, ऐसे मंगाया है कि जब वो यहाँ पर डिलीवर हुआ तब जाकर के पता चला कि ये भारी भरकम आइटम, जो केवल देखने में भारी भरकम नहीं है, अपनी कविताओं में भी भारी भरकम है और प्रस्तुति का तो जवाब ही नहीं है। उनका नाम होता है गाजियाबाद की धरती से हमारे बीच आई हैं दीपाली जैन। जी हाँ, जोरदार तालियां हो। और मैं चाहती हूँ जरा कैमरे को थोड़ा सा फोकस किया जाए। इन्हें देखने के लिए हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। देखने में छोटा सा पाउच जैसा एक कवि है, लेकिन जब कविता सुनाता है तो मुंह से निकलती है आउच जैसा कवि है। हमारे बीच चेतन चर्चित, जोरदार तालियों, मध्य प्रदेश की धरती से उपस्थित होते हैं। और ग्वालियर की ही धरती से हमने एक ऐसे सुरीले कवि को आमंत्रण दिया है जिनकी पैरोडी आप सुनेंगे, जो ताल लगाते हैं, सुर लगाते हैं, सुर छेड़ते हैं, तो आपको लगता है कि वाह क्या बात कर दी है। हमारे बीच ग्वालियर से आते हैं श्री रविंद्र रवि, जोरदार तालियां हो। हमारा पहला सेगमेंट है वार पलटवार, जिसमें पक्ष पर वार होंगे और पक्ष पलटवार भी करेंगे, विपक्ष पर वार होंगे और विपक्ष पलटवार भी करेंगे। तो पूछती हूं मोहित जी, जरा बताना कि कह दें खुलकर यार न पलटी मारेंगे, जुड़ना जरा, कि कह दे खुलकर यार न पलटी मारेंगे, जीत मिले या हार न पलटी मारेंगे, एक बार बदल कर दल फिर ये गारंटी ले, एक बार बदल कर दल फिर ये गारंटी ले, नेता अब की बार न पलटी मारेंगे, नेता अब की बार न पलटी मारेंगे। तो एक बार बदलकर दल ये गारंटी दें, नेता आपकी बार न पलटी मारेंगे। क्या कहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी से बड़ी होती है विचारधारा। क्या बात है। धारा के साथ नदी बहती है और विचारधारा के साथ पार्टी बहती है। जब कोई विचारधारा के साथ पार्टी चलती है, जब कोई अपनी विचारधारा से पार्टी विमुख हो जाए तो नेताओं को अधिकार है कि वे अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। तो कहना चाहता हूं कि परिवारवाद वाली सारी पार्टी छोड़कर सांसदों ने चुना लोकतंत्र के आकाश को। क्या बात है। और गालियों को खा खा कर जीने से भला था अब चुन लिया जाए सम्मान के आकाश को। वाह। और घुट घुट कर निज आत्मा को मारने से सांसदों ने चुन लिया सहज निकास को। और कांग्रेस साथ मिल आपने चुना विनाश, सांसदों ने चुन लिया देश के विकास को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाह 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 वाह। अभी आपको पता होगा कि ऑपरेशन टाइगर चला। हाँ। उस ऑपरेशन टाइगर में क्या हुआ कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही पर आखिर में सही श्री गणेश कर लिया है। हाँ। प्रतिभा को अवसर मिलेगा जहां पे वहां सांसदों ने अपना निवेश कर लिया। वाह 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 वाह। और मलिन जो अब तक हो रहे थे पर अब खुद को ही दरवेश कर लिया है। हाँ। मलिन जो अब तक हो रहे थे पर अब खुद को ही दरवेश कर लिया है। और बाघ अभियान हुआ सफल, 6 बाघों ने जो बाघों के समूह में प्रवेश कर लिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बाघों के समूह में प्रवेश कर लिया है, क्या बात है। तो क्या कहता है विपक्ष इस बात पे? मैं चाहती हूँ कि रविंद्र जी आए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, कवि बार के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। अभी आपने सुना, आपने हाव देख लिए, हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी क्या सुना रहे हैं, अब मैं बताता हूं असलियत क्या है इनकी। सुनिए जरा, आनंद लें। हाँ। कि करते हैं काली करतूतें, कौन पलटी मारता है? सहमत हो तो मैं बिल्कुल, अगर सहमत हो तो तालियां बजाना। हाँ, बेकार की बातें। कि करते हैं काली करतूतें, शातिर अपराधी होते हैं, दल तुरत बदलने को अपना जो झटपट राजी होते हैं। अरे अंदर से रेशम की चाहत, अंदर से रेशम की चाहत, ऊपर से
खादी होते हैं, जो लोग बदलते हैं दल को वे अवसरवादी होते हैं। सब कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। सुनाइए। हमको भी तो चखनी थी, अरे हमको भी तो चखनी थी सत्ता की रबड़ी मलाई, या से ही पलटी लगाई मैंने, या से ही पलटी लगाई। अरे पीछे कारण सुनो, अरे पीछे निगोड़ी मेरे ईडी पड़ी थी। हाँ, अरे पीछे निगोड़ी मेरे ईडी पड़ी थी, ईडी भी लेके एक सीडी पड़ी थी। तो पीछे निगोड़ी मेरे ईडी पड़ी थी, ईडी भी लेके एक सीडी पड़ी थी, सीडी में था कैद सारा हवाला, सीडी में था कैद सारा हवाला, पर अब लगेगा हवाले पे ताला। तो अरे अब ना पड़ेगी पीछे ईडी या फिर सीबीआई, यहीं से पलटी लगाई, यहीं से पलटी असली ये और सुन लो, आनंद आएगा। एक एक लाइन सुनो। हाँ, एक एक लाइन सुनाइए। कि दल को बदल कर ऐश मिलेगा, ऐश के संग संग कैश मिलेगा, उससे हमारा पूरा कुनवा तरेगा, उससे हमारा पूरा कुनवा तरेगा, पिछले कुकर्मों पे पर्दा गिरेगा। अरे सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे करेंगे सफर हवाई, यहीं से पलटी लगाई मैंने, यहीं से पलटी लगाई। जरा जोरदार तालियां बजाओ। तो रविंद्र जी का कहना है मन कुर्सी में रमा रहेगा, सुख में सब जज्बात रहेंगे। इनका निचोड़ जो है वो ये है कि मन कुर्सी में रमा रहेगा, सुख में सब जज्बात रहेंगे, इस सिस्टम के पूरे पावर हरदम अपने हाथ रहेंगे, और चाहे जो सरकार बना ले अपना जलवा कम ना हो, कि चाहे जो सरकार बना ले अपना जलवा कम ना हो, जो दल बदलू होंगे अक्सर वो सत्ता के ही साथ रहेंगे। अब इस बात का उत्तर देने के लिए हमारे पास जो एक पक्ष से कवित्री हैं, मैं चाहती हूं कि वो जरा अपने जोरदार अंदाज में इस बात का जवाब दें। रविंद्र जी भारी ना पड़ जाएं, वो अपने हाव भाव के साथ साथ अपने लुक से भी भारी पड़ जाएं। तो मेरा मन है जोरदार तालियां बजाएं दीपाली जी। बहुत शुक्रिया अनामिका जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो भारीपन की बात करी है, देखो मैं आती हूँ गाजियाबाद यूपी से, तो बात ऐसी कि जहाँ हमारे योगी बाबा खुद नहीं जाते हैं ना, वहाँ वो अपना ही बुलडोजर भेज दिया। तो देखो जी, आपदा में अवसर ना ढूंढा जिसने, उसने क्या किया जीवन में। ये सही है। अब आप देखिए, हमारे शिवसेना वाले, बात हो रही थी, मैं सीधी सीधी एक बात बताती हूँ, जिस घर में सास की जगह नंद की चला करती है, उस घर में बहू कभी नहीं टिकती। अच्छा, तो यदि उद्धव की जगह संजय चौधरी बन रहे हैं, तो फिर कोई टिकेगा कैसे। तो सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो कर रहे हो, क्या किसी ने फोर्स किया है? जो कर रहे हो, क्या किसी ने फोर्स किया है? आखिर कहां से बोलो ये सब सोर्स किया है? बहुत बढ़िया।
पक्ष भारी पड़ रहे हैं भाई। जो कर रहे हो क्या किसी ने फोर्स किया है? आखिर कहां से बोलो ये सब सोर्स किया है? और जिस तरह की हाईटेक गाली दे रहे हो तुम कि जिस तरह की हाईटेक गाली दे रहे हो तुम, क्या गालियों का तुमने कोई कोर्स किया है? बहुत बढ़िया, शानदार। क्या अरे बात करी थी इन्होंने टीएमसी की, हाँ। बताइए। तृणमूल कांग्रेस, वो पार्टी जिसने कांग्रेस का मूल ही तृण कर दिया हो। ममता में ममता नाम का कंटेंट नहीं है। ममता में ममता नाम का कंटेंट नहीं है। पाला जो भतीजा है वो पेटेंट नहीं है। ममता में ममता नाम का कंटेंट नहीं है। पाला जो भतीजा है वो पेटेंट नहीं है। और माना के टीएमसी के साथ लोग हैं अब भी, माना के टीएमसी के साथ लोग हैं अब भी, इनमें से मगर कोई परमानेंट नहीं है। भाई दीपाली कमाल कर दिया भाई, वाह। अब आप आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी, बताइए। मैं आपको सच बात बताऊं, जब तक महाशय शराब घोटाले में जेल में थे तब तक राघव जी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जेल में आए तो राघव जी बड़े परेशान हो गए, उन्हें टेंशन हो गई। उन्होंने मुझसे बात की। अच्छा, मैंने कहा राघव जी क्या बात है? कहते हैं दीपाली मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं बैठी हूं तुम्हारी टेंशन सुनने के लिए। तो क्या टेंशन बता रहे हैं वो? कि छुटने के बाद अंट शंट कुछ न बोल दें। छुटने के बाद अंट शंट कुछ न बोल दें, अपनी तमाम हरकतों की सबको बोल दें। बहुत बढ़िया है। छुटने के बाद अंट शंट कुछ न बोल दें, अपनी तमाम हरकतों की सबको बोल दें। और सच सच बताऊं, राघव को इसी बात का है डर। सच सच कहूं, राघव को इसी बात का है डर, बोराए केजरी कहीं बोतल न खोल दे। मैं चाहती हूँ कि आप गाएं, लेकिन उससे पहले चेतन जरा इसका उत्तर दे दे, फिर मैं चाहती हूँ कि आप गाएं। तो चेतन चर्चित को एक बार जोरदार तालियां बजा करके बुलाते हैं। मैं विपक्ष से हूँ और विपक्ष की जैसी हालत है, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कभी विपक्ष में आ सकता हूँ। देखो मैं व्यंग का कवि हूँ और बात ऐसे भी निकल सकती है। देखो द्वापर में भी एक नाथ के आगे उद्धव हारे थे। ओहो, आज भी एक नाथ के आगे उद्धव हार रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बात यही खत्म नहीं होती है। देखो मतलब उस समय भी एक संजय था जो सब देख रहा था और बोल रहा था। क्या बात? आज का संजय भी सब देख रहा है और कुछ भी बोल रहा है। और ऐसे ही नहीं होते। असल में जो ये बता रहे हैं कि दल बदल लेते हैं, इतना आसान थोड़ी है। ऐसे नहीं बदलते। बीजेपी असल में कभी कोई प्रयास नहीं करती, कभी नहीं चाहती कि दूसरों के सांसद टूटे। बीजेपी अपनी तरफ से कभी कोई प्रयास नहीं करती। वो बस ईडी और सीबीआई को केयर काउंसलिंग के लिए भेजती है सामने वाले के पास, फिर अपने आप सामने वाले आ जाते हैं। उनको लगता है वहां ज्यादा स्कोप है। डेमोक्रेसी ऐसी चीज है सर। डेमोक्रेसी के विषय में हमने स्कूल में पढ़ा था, नामिका जी स्कूल में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। अब बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। अब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द बीजेपी टू द बीजेपी फॉर द बीजेपी। मैं उत्तर देना चाहूंगी इस बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा। आप अपने गीत को जरूर सुनाइएगा। ये जरा बात कर ले। पक्ष वाले बोलने दे, तब तो विपक्ष भी बात करे। और एक बात कहूंगी कि अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले। अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर ले। क्या बात है, क्या बात है। तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। क्या बात है। मेरा तो सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा कहना है, आप हैं। आप नहीं मतलब वो वाली, मैं आप नहीं हूं। आप हैं, टीएमसी है, शिवसेना या सपाई है, इनने हिसाबे सबका कर रखा पाई पाई है। और बीजेपी ने विपक्ष के कानों में ये कहा, बीजेपी ने विपक्ष के कानों में ये कहा, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।
मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, क्या बात? बने खुद कृष्ण सबको अपना गोपी बना डाला। बने खुद कृष्ण सबको अपना गोपी बना डाला। ना पहनी जा सके फिर वही टोपी बना डाला। ना पहनी जा सके फिर वही टोपी बना डाला। जो आए साथ में तो आपके साथी कहा तुमने। जो आए आपके तो आपके साथी कहा तुमने। विरोधी हो गए तो फिर उसको आरोपी बना डाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि शकल सोने की देख करके, शक्ल सोने की देख कर, या सकल सोने को देख करके, सकल सोने को देख करके सभी कांसे बदल डाले। हमने ये अभी आरोप लगा रहे थे, हम तो खैर मैं तो खैर दोनों की ही बात सुनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ, लेकिन जो आरोप लगा था उस आरोप का उत्तर अभी दीपाली देंगी, और तो मेरा मन है कि मोहित के भी पास कुछ है उत्तर देने के लिए, तो वो भी देंगे, थोड़ा सा छोटा सा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि शक्ल सोने की देख करके सभी कांसे बदल डाले, किया वादों को सच जुमले सभी झांसे बदल डाले, और पुरानी चाल थी जिनकी किया बाहर चलन से यूं। पुरानी चाल थी जिनकी किया बाहर चलन से यूं, सियासत की बिसातों पर सभी पासे बदल डाले। सियासत की बिसातों पर। बहुत अच्छे। तो उन्होंने जो वॉशिंग मशीन का काम किया है वो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने सभी कांसे बदल करके सोने कर दिए हैं, और ये बात कहने के लिए हमारे पास दीपाली आ रही है। दीपाली जल्दी से अपनी रचना यहाँ पे सुनाएंगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो इन्होंने मुझे भैंस कहकर संबोधित किया, देखो अपन तो मैं बहस नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था बहस मत करो। अपन तो बढ़िए लोग उधारी नहीं सुनो, देखो अपन तो बढ़िए लोग, उधारी हम किसी की रखते नहीं। पहले मैं इनकी उधारी उतार दूं। ये अपन में हम दोनों ही हैं। लगती हूँ भैंस सुन के हुई चूड़ चूड़ सी, अंगूर जैसी ये है और मैं खजूर सी। पर तुम बहुत हसीन हो, क्या मस्त फिगर है, लचके कमर तुम्हारी करीना कपूर सी। यूं दल बदल के पाओगे हजारों लाखों तालियां। तुम मानो न मानो न मानो न मानो न, यूं फुदक के छोड़ दो पुरानी सारी पार्टियां। तुम मानो न मानो न मानो न मानो, तुम घर विकास की हो राह पे चले तो फिर मिलेगी तुमको सिर्फ भाजपा। मानो न मानो न मानो न मानो। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। मेरा मन है जोरदार तालियां हो। दीपाली ने तो मन रही है। जब इतनी अच्छी बात हुई है और मोहित भी एक मुक्तक सुनाना चाह रहे हैं, तो मैं उससे पहले एक बात कहती हूँ। मेरा जो मानना है वो किसी के और नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि छल से बल से न दल में, क्या बात है? छल से बल से न दल में, छल से बल से न दल में, आने जाने से, छल से बल से न दल में, आने जाने से, वोट मिलते हैं यहाँ कुछ करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने। और क्या नहीं करने से, कि वादों से ना बातों से ना झांसों के, वादों से ना झांसों से ना झांसों से, वादों से ना बातों के ना झांसों के, जाल बिछाने से, वोट मिलते हैं यहाँ कुछ करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने। लेकिन मित्रों, मजबूरी रही होगी। ये तो जनता कह रही है कि वोट मिलते हैं यहाँ कुछ करके दिखलाने से, लेकिन मजबूरी रही होगी। और मजबूरी क्या रही होगी कि देखो पार्टी के लिए उसने क्या क्या ना किया, देखो पार्टी के लिए उसने क्या क्या ना किया, फिर भी बदले में
दिल के घावों को फिर इसने ऐसे सिया, दिल तो बदला नहीं, दल बदल कर देख लिया। तो नारे से इशारे से ना पोस्टर से, नारे से इशारे से ना पोस्टर से, ना भीड़ जुटाने से वोट देती है ये जनता, कुछ करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके दिखलाने से, करके एक बात अभी इस सेगमेंट की वार पर वार एक बार अभी खाली रहना है, तो मेरा मन है कि मोहित जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें ताकि हम दूसरे राउंड की ओर बढ़े। और दूसरा सेगमेंट हमारा है रैपिड फायर, नहीं रैपिड शायर। तो मोहित अभी जल्दी से। विपक्ष ने अमित शाह जी पर बहुत आरोप लगाए कि वे खींच लेते हैं लोगों नेताओं को अपनी तरफ, पर मैं कहता हूं कि जहां चमत्कार होता है वहां पे लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। हम नेपथ्य में देख रहे हैं कि बादशाह है तो एक पैरोडी के 2 लाइन है, जल्दी से स्वागत। हमजा हूं मैं, जमाली भी, करता हूं पार्टियां मैं खाली भी, नेता उड़ाना सरकार गिराना, नेता उड़ाना सरकार गिराना, बस यही मेरा कसूर, डहा देता हूँ मैं हर किला, खाता हूँ मैं ढोकला थेपला। हे अमित शाह मैं अमित शाह, अमित शाह मैं अमित शाह, अमित शाह मैं अमित शाह, अमित शाह। तो बादशाह में बादशाह, अमित शाह में अमित शाह। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें इस मंच से हो चुकी हैं तो किससे करें शिकायत हम जब अपने हमको कूट गए। अच्छा है। किससे करें शिकायत हम जब अपने हमको कूट गए, मंजिल तक ना पहुंची गाड़ी संगी साथी छूट गए, कि मंजिल तक ना पहुंची गाड़ी संगी साथी छूट गए, कर्म पलट कर फल देता है सार सिद्ध है गीता का, कि कर्म पलट कर फल देता है सार सिद्ध है गीता का, जिस जिसने भी दल तोड़े हैं वो दलदल में टूट गए, कि जिस जिसने भी दल तोड़े। दूसरा राउंड हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे इस प्यारे से सेगमेंट का नाम है रैपिड शायर, यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक बोलने वाले हैं जिसपे हमारे कवियों को अचानक से आप तक कविता पहुंचानी है। कवि हैं, जल्दी भी लिख सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी लिखते लिखते सुना भी सकते हैं। तो एक इन दिनों घटना घट रही है, हालांकि मैं नारी हूं और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, चाहे वो सोनम है या सिया है। इतनी देर में हमारे कवि अपनी कविता तैयार कर लेंगे, तब तक मैं भूमिका बनाती हूं कि मोहब्बत नहीं ये बोल कर निकल जाते। सिया से कहती हूँ, सोनम से कहती हूँ, या हर उस नारी से कहती हूँ जिसने अपने प्रेम को ये अंजाम दिया कि उन्हें कहीं खंजर उठाना पड़ा। उस मोहब्बत में जहां फूल लेना था वहां उन्होंने खंजर लिया। तब कहती हूं कि मोहब्बत नहीं ये बोल कर निकल जाते, दिल बदल गया था तो तुम भी बदल जाते, कि दिल बदल गया था तो तुम भी बदल जाते, न जाती जान न जिंदगी बर्बाद होती, न जाती जान न जिंदगी बर्बाद होती, उधर वो भी संभल जाता इधर तुम भी संभल, उधर वो भी संभल जाता है इधर तुम भी संभल जाते। और एक बात कहती हूँ, उल्फत का अर्थ होता है मोहब्बत। तब मैं पहुंचाती हूँ कि खतावार है दीवारों के और छत के अपराधी हैं। खतावार हैं दीवारों के और छत के अपराधी हैं, दीवानों को दिल से मिलती हिम्मत के अपराधी हैं। और जो उल्फत के नाम पे पहुंचे अपराधों की दुनिया में, जो उल्फत के नाम पे पहुंचे अपराधों की दुनिया में, वो दुनिया से ज्यादा अंबर उल्फत के अपराधी, वो दुनिया से ज्यादा अंबर उल्फत के। लोग मोहब्बत करने से पहले सोचेंगे। मेरा मन है कि मैं देती हूं ये टॉपिक जिया को कि वो कैसे अपनी कविताओं से सुनाती हैं सोनम और सिया को। जोरदार तालियां हो जिया। एक युग वो था
जब हम कहा करते थे सियावर रामचंद्र की जय, और एक ये कलयुग है जहां सिया ने वर्गे ही प्राण हर ली। ये वो पीड़ा है, वो वेदना है जिसने हिंदुस्तान के ही नहीं शायद पूरे देश दुनिया के दिलों को छलनी कर दिया है। तो तब मैं ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। स्वागत है जीवन शेष जितना भी उम्र भर जहर है पीना। वाह। है जीवन शेष जितना भी उम्र भर जहर है पीना, के अंतिम श्वास तक उनको तो अब मर के है जीना। और नहीं था मोह तुमको, ठीक है, पर किस लिए तुमने, नहीं था मोह तुमको, नहीं था मोह तुमको, ठीक है, पर किस लिए तुमने उजाड़ी कोख एक माँ की सहारा बाप का छीना। उजाड़ी कोख एक माँ की सहारा बाप। क्या बात है। अब मैं जरा दूसरे उस पे आ जाती हूँ। तो इन दिनों एक और बात चल रही है, आपका मन भी कर रहा होगा कि ये जाने, और हमारे यंगस्टर्स इस बात को जानना भी चाहते हैं, ये जो आग है आखिर ये आग क्यों लगती है? ये जो आग है आखिर ये आग क्यों लगती है? क्यों ना चेतन चर्चित से जाने कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं, क्यों ये बच्चे उस आग को सहते हैं। इसके लिए आपकी जोरदार तालियां हो और मैं आमंत्रण देती हूँ चेतन चर्चित आपको। एक युवा हूँ, युवाओं के मन की पीड़ा बेहतर समझता हूँ। अनामिका जी, पहले जब छुट्टियां लगती थी तो मन करता था कि घर छोड़ के कहीं घूमने चले जाएं। वाह। आज जब छुट्टियां लगती है हम लोग बाहर निकल आए, आज जब छुट्टियां लगती है तो मन करता है सब कुछ छोड़ करके बस घर चले जाएं। क्या बात है। ऐसे दौर में है, मैं केवल 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि हमको नहीं पता ये कैसा विकास है, हमको नहीं पता ये कैसा विकास है, अपने हमारे दूर हैं उदासी पास है, अपने हमारे दूर हैं उदासी पास है। बच्चों की लाश देखकर कहता हूं सच यही, बच्चों की लाश देखकर कहता हूं सच यही, भारत के ये सड़े हुए सिस्टम की लाश है। भारत के ये सड़े हुए सिस्टम की, बहुत भारत के सड़े हुए सिस्टम की। देखिए, हालांकि मैं तो अक्सर एक बात कहती हूँ, हमारा देश बहुत प्यारा देश है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जो बातें इस समय हमारे समाज में हैं, उनको लेकर के जो लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ रही है, इस समय इन बातों को समझा जाए। लोग ऐसे इस दुनिया से जा रहे हैं, और ख़ास तौर से तब जब नए नए बच्चे, पिछले दिनों एक वीडियो देखा, उस वीडियो में रोते हुए, उसमें से उन 20 लोगों में से जो एक बचा हुआ था, वो रोते हुए एक ही बात कह रहा था कि इनके माँ बाप को किसी भी प्रकार से संरक्षण दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए। सरकार लगी हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम भी कुछ मामलों में यदि बेईमानियों को कम कर दें तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी सुधरेगा और समाज भी सुधरेगा। तब बहुत आभार। तब एक बात कहती हूँ और मैं आमंत्रण देती हूँ मोहित को कि वो ज़रा सा चेहरों पर मुस्कान इसलिए भी ले आए, हालांकि जो विषय मैं देने जा रही हूँ उस विषय पर मुस्कान आ ही जाएगी। तो क्या कहते हैं मोहित जी, टीएमसी को लेकर के? परिवारवाद और भतीजे से प्रेम के लिए वो टीएमसी आज पूरी तरह टूट चुकी है। धीरे धीरे उसके सांसद विधायक उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जनता ने आदेश दिया है जय जगदम्बा करने को, जनता ने आदेश दिया है जय जगदम्बा करने को, बंगाली सीमा से घुसपैठी को लंबा करने को, बंगाली सीमा से घुसपैठी को लंबा करने को। और धीरे धीरे सारे नेता छोड़ चले हैं टीएमसी, धीरे धीरे सारे नेता छोड़ चले हैं टीएमसी। बुआ भतीजे रह गए खाली रंबा रंबा करने। अच्छा, आप में से कोई महिला आरक्षण पर भी सुना सकता है क्या? यदि किसी ने लिखा हो तो। मैं तो महिला नहीं हूं तो नहीं सुनाऊंगा। और मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, इसलिए चलिए आज मैं एक सहूलियत दे देती हूँ। मेरा मन है कि रविंद्र जी जो चाहे वो सुनाए। हालांकि एक और विषय है जो मेरे बहुत मन का है, तो वो भरत तिवारी का विषय है। तो यदि आप में से, वैसे ये छूट मैं दे रही हूँ कि आप में से कोई भी यदि सुनाना चाहे तो सुना सकता है, लेकिन यदि रविंद्र जी अचानक से बोल रही हूँ, यदि आप सुना देंगे तो हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंच जाएगी जो कहीं उनके मन में है। एनकाउंटर, करेक्ट, सही बात है। एक बार जोरदार तालियां हो रविंद्र जी हमारे भी। हम सब लोगों ने देखा किस तरह से एक निहत्थे नौजवान पर, जिसने रिवॉल्वर फेंक दी थी, पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। उस समय मैंने 4 पंक्तियां कही थी, मुझे याद आ रही हैं वो 4 पंक्तियां, मैं वही आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा और पीड़ा को समझिएगा क्या घटनाक्रम हुआ है।
कि रक्षकों ने भक्षकों के जैसा व्यवहार किया। पुलिस रक्षक होती है हमारी। कि रक्षकों ने भक्षकों के जैसा व्यवहार किया, चोट पहुंचाई क्यों आत्मा हमारी को। रक्षकों ने भक्षकों के जैसा व्यवहार किया, चोट पहुंचाई क्यों आत्मा हमारी को। बेवकूफ किसको बना रहे हो बार बार, मूर्ख ना माने दुनिया के नर नारी को। तो वीडियो में साफ साफ दिखता है एक सिंह, वीडियो में साफ साफ दिखता है एक सिंह, सरेआम ललकारता है भ्रष्टाचारी को। वीडियो में साफ साफ दिखता है एक सिंह, सरेआम ललकारता है भ्रष्टाचारी को। और पूछता है प्रश्न आज, पूछता है प्रश्न आज, आपसे समूचा देश किस लिए मार डाला भरत तिवारी को। किस लिए मार डाला भरत तिवारी को। और ये मन की बात है, आपने पूछा है और अभी अभी मुझे सूचना भी मिली है कि इस एक टॉपिक पर, जब क्योंकि रैपिड फायर है, रैपिड शायर है और जल्दी से कोई हमारी इस बात को आप तक पहुंचा भी सकता है, तो मोहित का भी मन है कि वो भी भरत तिवारी पर कुछ कहना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी से मोहित जी आप भी। अभी कहा आदरणीय दादा रविंद्र भाई साहब ने कि किस लिए हत्या कर दी भरत तिवारी की, उन्हीं की बात का जवाब देना चाहता हूं कि किस लिए हत्या कर दी। कितनी मिन्नत की थी उसने सिस्टम के पहरेदारों को, कितनी मिन्नत की उसने सिस्टम के, एक दिन में नहीं हुआ, सालों से वो सिस्टम से लड़ रहा था। कितनी मिन्नत की उसने सिस्टम के पहरेदारों को। उसने मांगा गांव के लिए बिजली के कुछ तारों को, उसने मांगा गांव के लिए बिजली के कुछ तारों को। क्या उसने खुद की खातिर ज्यादा नाहक मांगा था? क्या उसने खुद की खातिर ज्यादा नाहक मांगा था? उसने ग्राम वासियों के हिस्से का हक मांगा था। और वो तस्वीरें दिखा रहा था जनता की लाचारी की, फेसबुक लाइव करता था, वो तस्वीरें दिखा रहा था जनता की लाचारी की, पोले खोल रहा था वो नित शासन की मक्कारी की। और ढूंढ न पाए काट जब उसकी हिम्मत की खुददारी की, ढूंढ न पाए काट जब उसकी हिम्मत की खुददारी की, तो सिस्टम ने कायर हत्या कर दी भरत तिवारी। देखिए ये विषय ऐसा है कि मेरा मन करता है मैं एक गजल के एक दो शेर आप तक पहुंचाऊं। अवश्य। कि जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं, जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं, गम ही गम हर तरफ है, खुशी क्यों नहीं, गम ही गम हर तरफ है, खुशी क्यों नहीं। चांद सूरज सितारे चमकते रहे, शेर सुनना, कि चांद सूरज सितारे चमकते रहे, जंगलों में मगर रोशनी क्यों नहीं, जंगलों, और जो चला गया उसे वापस नहीं आना है, लेकिन कोई और ना जाए ऐसा हमने ठाना है। इसी के लिए केवल ये एक शेर और सुनाती हूँ, जरा सुनिएगा, बहुत मन का है। कि वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, फिर वही फिर वही फिर वही क्यों नहीं, फिर वही फिर वही फिर वही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारा एक और राउंड खत्म होता है और आइए आखिरी हमारे सेगमेंट के लिए, जहां पर हम ये जानेंगे, और यकीन मानिए ये हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है, एक टॉपिक देते हैं, कवि उस पर कविता पढ़ते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो कवि असलियत में किस रस के हैं। तो उन्हीं
उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, उनके उसी तेवर के लिए जो उनका असली है, हम यहाँ पर ये राउंड लेकर के आए हैं। मेरा मन है कि सभी कवि अपने अपने मन की बात कहें और अंत में मैं भी अपने मन की कुछ बात आप तक पहुंचाकर इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ रविंद्र रवि हमारे बीच में, और कुछ ऐसा सुनाए जो लोगों के मन को भाए। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। मेरे मन की पंक्तियां हैं मित्रों। स्वागत। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी आत्माएं गांव में रहती हैं। मैं एक छोटा सा 2 मिनट का है, गीत वाह वाह सुनाना वाह, चाहता हूं। बहुत बढ़िया गाँव का गीत। सुनिएगा, उसकी भूमिका में एक छंद और एक गीत सुनिएगा। कि टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काऊ काऊ चले आइए। टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काऊ काऊ चले आइए। संस्कृति और संस्कारों को सहेज रही, छूने ऐसी वसुधा के पांव चले आइए। तो मान मनुहार करे, मन से गुहार करे, अरे बार बार अमुआ की छाँव चले आइए। और असली स्वरूप यदि देखना हो आपको तो एक बार आप मेरे गांव चले आइए। एक बार आप, क्या है उस गांव में, सुनिएगा। कि ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। कभी सुनो कोयल की बोली, कभी सुनो कोयल की बोली, और कौवे की काऊ कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है। आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है। हरे भरे उन मैदानों की खुशबू कैसी होती है। पगडंडी पर पनिहारिन के, क्या बात है, क्या दृश्य है। पगडंडी पर पनिहारिन के पड़ते देखो पाँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। और क्या मिलेगा कि गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी। वही गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी। आलखंड आलाप मिलेंगे राम कथा सुखदाई भी। तो समय निकालो आकर बैठो, समय निकालो आकर बैठो, तुम कुछ पल उस ठाव कभी। ओ शहरों में रहने वालों, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो रविंद्र जी की, बहुत बढ़िया। ओ शहरों में रहने क्या बात है, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। क्या बात है। और पनिहारन के पांव कभी लेकर देखो ठाव कभी। बहुत 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 शानदार गीत कहा है। मैं कहती हूँ कि रोशनी कैद कर लूं, ठहर तो जरा। क्या बात है। रोशनी रोशनी कैद कर लूं, ठहर तो जरा, तुझको आंखों में भर लूं, ठहर तो जरा। वाह वाह वाह। कि रोशनी कैद कर लूं, ठहर तो जरा, तुझको आंखों में भर लूं, ठहर तो जरा, देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला। कि देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी संवर लूं, ठहर तो जरा। तो आईने सी
नहीं संवर लूं, ठहर तो जरा, आप समझ ही गए होंगे कि मैंने किसके लिए कहा है। हालांकि वो यदि ऐसे भी कर देंगी तो लोग ठहर जाएंगे। तो मेरा मन है दीपाली जी आए और अपने मन की कुछ बात आपको कह सकें। यूं तो मैं हास्य व्यंग्य की कवित्री हूँ, लेकिन मेरा मन है कुछ प्यार मोहब्बत की बात की जाए आप सबके साथ। तो एक प्यार की कविता आपके बीच में रखती हूँ। जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कि जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया, लड्डू पेड़ा भूल गई बस रसगुल्ला ही यार हो गया। जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया, और हर महफिल की शान हुआ है मीठा मीठा रस का प्याला, जिसको देख के झूम गई मैं ये तो है अधि मधुशाला। कि हर महफिल की शान हुआ है मीठा मीठा रस का प्याला, जिसको देख के झूम गई मैं ये तो है ऐसी मधुशाला। और हर एक दिल पर राज है जिसका, कि हर एक दिल पर राज है जिसका ये ऐसी सरकार हो गया। जाने कब किस मोड़ पे आके रसगुल्ले से प्यार हो गया, और शीर चाशनी में ये तैरे और मैं इसके प्यार में डूबी। कैसे तुमको यार बताऊं रसगुल्ले में क्या है खूबी। शीर चाशनी में ये तैरे और मैं इसके प्यार में डूबी, कैसे तुमको यार बताऊं रसगुल्ले में क्या है खूबी। अजी इसकी चाहत में ही मेरा, अजी इसकी चाहत में ही मेरा वजन 85 पार हो गया। और जल्दी से बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रण देती हूँ चेतन को, चेतन आए और अपनी जल्दी से मन की बात सुनाएं, और उसके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शुरुआत से ही मेरी हाइट को लेकर के आप ये वो सब कह रहे थे। नहीं, हाइट को लेके नहीं, हम तो लुक को लेके भी कह रहे थे। देखो असल में क्या है कि मेरा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम आए तो दीपाली ने कहा कि ये डाइस थोड़े से छोटे हैं, कहो तो मैं चेतन को गोद में लेके कविता पढ़वा दूं। चाहा तो मैं भी यही रहा था, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। असल में क्या है, देखो मेरी हाइट कम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, उस समय में वहां कांग्रेस की सरकार थी। इतनी ये लाइट आती नहीं थी, और लाइट आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। इधर मेरा जन्म हो रहा था, इधर लाइट चली गई। जितना हो पाया आपके सामने हूं। तो मैं असल में ऐसी कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत में एक छोटी सी कविता आप लोगों को बीच में सुना दूं, क्योंकि खुद भी छोटा हूं। प्रेमिका बोली, शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार, ये 3 चीजें मांगती है। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है। 600 करोड़ की संपत्ति वाले को भी मार दिया गया है। ठीक, अच्छा वो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी इसी प्रेमिका बोली, शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर, नौकरी और कार, तुमसे ना कर पाऊंगी, तुम लड़के हो बेकार। मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बहार, गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। बोली कैसे, अब मैं बनिया आदमी, मैंने जुगाड़ निकाली इन तीनों चीजों की, बस एक कविता। गलती मेरी नहीं है, देर कर रही है सरकार। बोली कैसे, मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा। पहली जुगाड़। मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा। घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी, मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। मोदी जी ही 15 लाख देने में कर रहे हैं देरी। अच्छा, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी। कॉन्फिडेंस देखना मेरा अगली पंक्ति में, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। तो वो बोली ऐसे वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी जीएसटी लगाओगे। वो बोली ऐसे वादे निभाओगे यानी कि प्यार में भी जीएसटी लगाओगे। मुझे तो तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे लोगों के समझ में ना आई थी जीएसटी। और बस इसके बाद में इस प्यार की ऐसी की तैसी। बहुत धन्यवाद, बहुत आइए जल्दी से पहुंचते हैं मोहित सक्सेना के पास। जी मोहित जी, सब कवियों की ओर से, सब कवि की आवश्यकता क्या होती है, पहली 4 पंक्तियां और उसके बाद 4 पंक्ति और रखूंगा और अपना समापन करूंगा। क्यों होती है
सनातन काल से लेके आज तक कवि का महत्व क्या है, आप सब कवियों को समर्पित करता हूं, आपके सामने स्वागत, रखता हूं। स्वागत। चौहान सुभद्रा झूम झूम मर्दानी झांसी ना पड़ती। वाह, चौहान सुभद्रा झूम झूम मर्दानी झांसी ना पड़ती। गांव गांव स्वातंत्र समर की ज्वालाएं भड़काता कौन, और रणवीर चौकड़ी चेतक की यदि श्याम नारायण ना गाते, उस पवन वेग से उड़ते घोड़े का इतिहास बताता कौन। क्या बात है, वाह। मुगल काल के घोर पतन में तुलसी मानस ना लिखते, तो घर घर में राम नाम की पावन अलग जलाता कौन, और जामवंत हनुमान को ना उनका बल याद दिलाते, तो आंजनेय से 100 योजन का सागर पार कराता क्या कौन। बात है, वाह। चंदर बरदाई बढ़िया। डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो, चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो, पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बरते, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन, और कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। और हम ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो। मोहित ने बहुत अच्छी बात कही है। और चलते चलते हमारे नौजवानों के लिए कुछ शेर सुना देना चाहती हूँ। बस आपको एक काम करना है, मेरे साथ कहना है नहीं चाहिए सबको। नहीं, कविता तो चाहिए है, जो मैं कह रही हूँ वो सुनिएगा कि हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए। सहमत है कि हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए, फेक कोई रिलेशन नहीं चाहिए। हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए, फेक कोई रिलेशन नहीं चाहिए। इश्क में हर नई हद से गुजरेंगे हम, कि इश्क में हर नई हद से गुजरेंगे हम, इश्क में बाउंडेशन नहीं चाहिए। ताली भी बजा सकते हैं कि इश्क में हर नई हद से गुजरेंगे हम, इश्क में बाउंडेशन नहीं चाहिए। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या और उसका समाधान कि मैं भी लॉयल रहूं वो भी लॉयल रहे। देखो सर हिला रहे हैं लोग, कि मैं भी लॉयल रहूं वो भी लॉयल रहे, मैं भी लॉयल रहूं वो भी लॉयल रहे। कैद वाला इमोशन नहीं चाहिए, कि मैं भी लॉयल रहूं वो भी लॉयल रहे, कैद वाला इमोशन नहीं चाहिए। और वो करे मेरी परवाह यही ठीक है, बस वो करे मेरी परवाह यही ठीक है, इससे ज्यादा ऑब्सेशन नहीं चाहिए। कि वो करे मेरी परवाह यही ठीक है, इससे ज्यादा ऑब्सेशन नहीं चाहिए। और जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया, जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया, जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया। कोई बिल या कोटेशन नहीं चाहिए। और अंतिम बात कहती हूं कि दिल लाइक जुबान से रिएक्शन मिले, दिल से लाइक यानी कि दिल वाला, दिल से लाइक जुबान से रिएक्शन मिले, फेसबुक वाला सेशन नहीं चाहिए, फेसबुक वाला सेशन नहीं चाहिए। मित्रों, एक बात कहती हूँ और ये मंत्र आपको देकर के जाती हूँ, मेरे मन का है। और चलते चलते अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज़्यादा तो नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज़्यादा तो नहीं
ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ये ध्यान रखिएगा हम किसी से कम नहीं है। मिलेंगे अगली बार रविवार और शनिवार इसी शो में जिसका नाम है कविवार।